अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदम सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदम वल आलि वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर और मक़बूल मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दारुल उलूम गौसिया के तलबा हज़रात, नायब इमाम मस्जिद गौसिया, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिस तरीके से आपको दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, बाआवाज़ बुलंद बारगाह रिसालत मआब में अपनी अक़ीदतें पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब जुमा है, दुरूद जुमा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीब अल आली अल क़द्री अल अज़ीम अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जो पाबंदी से इसे हर जुमा के दिन या जुमा की रात पढ़ेगा इंशाअल्लाह, तो उसे अल्लाह की तरफ से दो इनाम मिलेंगे। एक तो ये कि मौत के वक्त उसे हुजूर का दीदार नसीब होगा और कब्र में उतरते वक्त हुजूर का दस्ते करम नसीब होगा। एक और दुरूद हम पढ़ लेते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। इस दुरूद के हवाले से इमाम तबरानी अलैहि रहमह नक़ल करते हैं कि जो एक बार इस दुरूद को पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकी लिखते रहेंगे। यानी आज हमने ये दुरूद पढ़ा है, इंशाअल्लाह तकरीबन 3 साल तक 70 फरिश्ते हमारे लिए नेकी लिखते रहेंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ो तुफ़ैल हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फरमाए और अहले बैत अतहार की सच्ची ग़ुलामी अल्लाह में अता फरमाए। जिस आय पाक के हवाले से मैंने खुतबे के बाद जिस आयत के जुज़ की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला इसके हवाले से मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज पूरी दुनिया तफरके का शिकार है, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं?
यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। इकबाल के इस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसके सीने में हकीकी मानों में इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से, मजहब के हवाले से मोहब्बत होगी। और ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बहुत पहले बता दी थी कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। और उनमें से एक होगा, एक जमात ऐसी होगी कि जो हक पर होगी, और 72 जो है वो जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दावत का आगाज किया और देखते ही देखते 1.25 लाख लोग तकरीबन आखिरी हज के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आका को इस बात की फिक्र थी कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। मैंने जो पैगाम, जो दीन, जो तालीमात कुरान उम्मत तक पहुंचाई, मेरी उम्मत इस पर कायम रह सकेगी या ना रह सकेगी, इस फिक्र के पेश नजर हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया और उसका मजमून कुछ इस तरीके से था कि ऐ लोगों, अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। यह आयत नाज़िल हुई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अब सब तो खुशी मना रहे थे, एक यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, खलीफतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु व अर्दा अन्हु, आपकी आंखों से आंसू बह रहे। किसी ने कहा अबू बकर, ये कोई रोने का मकाम है? अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया और आप आंसू बहा रहे हैं। क्या इसीलिए तो रो रहा हूं कि हर नबी की ड्यूटी होती है दीन मुकम्मल करना। और ये आयत बता रही है, इस आयत से मुझे फिराके यार की भी आ रही है कि अब आका हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। तो अब अपने रफ़ीक़ आला से हुजूर जा मिलेंगे। और ये बात सोचकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो रहे थे। सब जश्न मना रहे थे, अबू बकर रो रहे थे। लेकिन आका ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा नहीं छोड़ा, किसी मकाम पे तन्हा नहीं छोड़ा, किसी जगह तन्हा नहीं छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी वो रसूल अपनी उम्मत के साथ था, आज भी वो रसूल अपनी उम्मत के साथ है और क़यामत के मैदान में भी अपनी उम्मत के साथ होगा। बेयार व मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, ऐसे का तुम्हें यार व मददगार बनाया। और उस्ताद ज़मन यूं कहते हैं, आहें लबे असीर की लब तक ना आई थी, खुद आप दौड़े आए गुनहगार की तरफ। आका को बड़ी मोहब्बत है इस उम्मत से, लिहाजा इसी के पेश नज़र मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया
कि ऐ लोगों, मैं जा रहा हूं मगर तुम्हें तन्हा नहीं छोड़े जाएगा। कहा तुम में दो भारी चीजें छोड़ा जा रहा है, तरक्तुमुस्सक़लैन, दो भारी चीजें, हल्की नहीं जानना, मामूली मत समझना। आका सकलैन फरमाते हैं जो बहुत भारी है, भारी भरकम। और वो दो चीजें क्या है? आका फरमाते एक तो अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। ये एक हदीस का मज़मून हुआ, अल्लाह की किताब कुरान और दूसरे नबी की सुन्नत। और ये दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। दिस बोथ आर सिमिलर, ये दोनों एक ही है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा तैयबा ताहिरा सिद्दीका इब्ने सिद्दीक आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हा की बारगाह में जब कोई आया और कहा उम्मुल मोमिनीन, हुजूर का खुल्क कैसा था? What is the character and what is the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Please tell me. क्या हुजूर का खुल्क था? तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब क्या दिया? बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कि हम जैसे कम इल्मों की तरह। कहा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान ही उनका खुल्क था। कि जो कुछ तुम कुरान की सत्र में पढ़ रहे हो, ये कुरान एक थेरी बुक है, ये कुरान एक निसाबी किताब है। और अगर उसका प्रैक्टिकल तुम्हें देखना है तो वो मुस्तफा की जिंदगी है, वो मुस्तफा की जिंदगी है। ना कुरान मुस्तफा से अलग है, ना मुस्तफा कुरान से अलग है। अगर मुस्तफा का चेहरा पढ़ना है वह दुहा पढ़ लो, मुस्तफा की जुल्फे पढ़नी है वह लैल पढ़ लो, मुस्तफा का चेहरे को उठाना पढ़ना है कद नरा तक़ल्लुब वजहका फिस समा पढ़ लो, मुस्तफा की रफ्तार देखनी है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा देख ले। लामकान मुस्तफा की रफ्तार देखनी है तो बदना फतदल्ला वकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना देख ले। मुस्तफा क्या लेते हैं अल्लाह से, क्या देते हैं अल्लाह उन्हें क्या देता है? तुम औहा इला अब्दिही मा औहा देख ले। मुस्तफा क्या बोलते हैं ये देखना है। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा देख ले। मुस्तफा चलते कैसे हैं, मुस्तफा के चलने का अंदाज क्या है? कुरान उठा करके देख ले। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ अल्लाह, ऐ महबूब, मैं शहर मक्का की कसम याद करता हूँ इसलिए कि तू इसमें चलता है। पूरा कुरान आगाज से आखिर तक सरकार नज़मी शहजादे हुजूर सैयदुल उलमा हज़रत अल्लामा आले रसूल हसनैन मियाँ नज़मी मारहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। कुरान हुजूर की नात है और हुजूर का अमल मुकम्मल कुरान की तफसीर है, कुरान का तर्जुमा है। तो ये बात उम्मुल मोमिनीन ने कही। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं दिया। देखिए, अगर सिर्फ कुरान देता ना तो हम लोगों में से बहुत ऐसे होते कि जो इस कुरान को समझ नहीं पाते, लेकिन चूंकि मुस्तफ़ा की सुन्नत रहनुमाई कर रही है और हुजूर की सुन्नत ही दरअसल कुरान की तफसीर है। हमें जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती या सहाबा को कोई आयत समझ में ना आती तो सहाबा हुजूर की ज़िंदगी को देख लेते, समझ जाते कि कुरान का मंशा क्या है। अब इसी से मिलती जुलती एक और हदीस मिलती है
आका ने फरमाया था कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ा जा रहा हूँ। कहा एक तो कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत। अहले बैत, एक जगह आका ने फरमाया कुरान और सुन्नत, दूसरी जगह फरमाया कुरान और अहले बैत। अब मुमकिन है कि कोई ये समझे भाई ये क्या हदीस में गड़बड़ है। हदीस में कोई गड़बड़ नहीं, हदीस बिल्कुल सही है। हाँ, हमारी समझ में फर्क आ सकता है। अहले बैत, आका ने कुरान और अहले बैत क्यों फरमाया? तो सुनिए, जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी नमूने कुरान खुल के आका का कुरान के मुताबिक था, ऐसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है, जो हकीकी मानों में अहल है, क़यामत तक उनका खुल्क भी कभी कुरान से हट नहीं सकता। अच्छा, एक बात ये कि आका ने सहाबा का जिक्र नहीं किया, आका ने जिक्र किया तो अपनी अहले बैत का जिक्र किया। हुजूर ये भी फरमा सकते थे कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ा जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरे मेरे सहाबा। भाई जहां आपको कुरान से कोई चीज समझ में ना आए, आप जिंदगी में देख ले सहाबा की, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हुजूर ने सहाबा का जिक्र नहीं किया या किसी मखसूस सहाबी का जिक्र नहीं किया, आका ने जिक्र किया तो अपनी आल का किया। क्यों? इसलिए कि आका देख रहे थे कि सहाबा का दौर 1 सदी बाद, 1.25 सदी बाद, 1.5 सदी बाद खत्म हो जाएगा। फिर चिराग लेके ढूंढने पर भी मेरा कोई सहाबी उम्मत को मिलेगा नहीं, नजर नहीं आएगा। फिर दौरे ताबईन शुरू होगा। लेकिन आका देख रहे थे कि कयामत तक के कुरान भी रहेगा और कयामत तक के मेरी अहले बैत भी रहेगी। तो जब भी कोई पजल होगा तो एक हाथ में कुरान पकड़ लेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा, ना समझ पाएगा मेरी अहले बैत को देख लेगा, कुरान भी समझ लेगा, अहले बैत को भी देख लेगा। तो होगा क्या? आका फरमाते जिसने कुरान और अहले बैत इन दोनों को मजबूती से थामे रखा वो कभी गुमराह नहीं होगा। यहां से एक चीज समझ में आई कि वो 72 जो है उन्होंने कहीं कुरान को छोड़ा है या कहीं अहले बैत को छोड़ा है, जिस वजह से वो 72 बने। और 73 में जो हक है, जो इस्लाम है, जो ईमान पर है, जो नबी की सुन्नत पर है, जो सच्चाई पर है, वो है कि जिनके एक हाथ में दामने कुरान है और दूसरे हाथ में दामने अहले बैत है। और सुनो आका ने क्या फरमाया? आका फरमाते ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। बहुत कोशिशें चल रही है कि अहले बैत को कहीं से कहीं तक के लाकर ये बता दे कि अहले बैत कुरान से अलग है, ये सैयद कुरान से अलग है, ये आले मुस्तफ़ा सैयद से अलग है, ये रसूल के खानदान वाले कुरान से अलग है। लेकिन कान खोल के सुन लो, ओ पलीदो, ओ यजीदियो, ओ नापाको, तुम्हारी साजिश खत्म हो जाएगी, लेकिन इन दोनों को तुम जुदा नहीं कर सकते। अरे जिन्हें मुस्तफ़ा ने एक किया है, जिन्हें मुस्तफ़ा ने मिलाया है, जिन्हें मुस्तफ़ा ने एक कर दिया, तुम हो जो इन्हें अलग कर सको। अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी सैयद कुरान के साथ था और कयामत तक के सैयद ही कुरान के साथ रहेगा। हो सकता है कोई और भटक जाए, कोई पठान भटक जाए, कोई मेमन भटक जाए,
कोई और खानदान वाला भटक जाए, लेकिन ये सैयदों का खानदान इंशाअल्लाह कयामत तक भटकने वाला नहीं। और सुनो, बहुत गौर से सुनो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तस्लीम फरमाते हैं, ऐसे साथ फरमाया कि साथ रहेंगे और इनका साथ छूटेगा नहीं, यहां तक के कल कयामत के मैदान में मेरे हौज़े कौसर पर भी दोनों साथ आएंगे। कुरान और अहले बैत ये दोनों हौज़े कौसर पर भी साथ साथ होंगे। और सुनो, कुरान तो बहुतों को आपने पढ़ता हुआ देखा है, लेकिन कसम खुदा की कुरान पर जो अमल अहले बैत ने किया है वो किसी और बैत वाले ने किया ही नहीं, वो किसी और खानदान वाले ने किया ही नहीं, ना कर सकता है। जो अमल अहले बैत मुस्तफा कर गए, जो अली कर गए, जो फातिमा कर गए, जो हजरात हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहरैन हादियीन महदियीन कर गए, वैसा अमल कौन करेगा? कौन करेगा? अरे इसी को जब देखा ना तो बेदम भी पुकार उठी, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुल वरा वो फातिमा हसन हुसैन और अली, यही तो कुल कायनात का असल है, मर्जा है। और सुनो, क्या शान होगी कयामत के दिन सैयदों की, अहले बैत की क्या शान होगी। जमाना हिसाब में लगा होगा, हिसाब और किताब दे रहे होंगे लोग। आका फरमाते कयामत के दिन भी एक गुंबद होगा, उस गुंबद के नीचे मैं हूँ, फातिमा अली हसन हुसैन, और खा पी रहे होंगे। दुनिया वाले हिसाब और किताब में लगे हैं और ये अहले बैत नबूवत कयामत के दिन भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, जो इनके चाहने वाले हैं वो क्या करते होंगे, उनका क्या हाल होगा? क्या वो भी उन्हीं के साथ खा पी रहे होंगे? दोस्तों, ये गोरख धंधे चल रहे हैं दुनिया में, रसूल और आले रसूल से दूर करने की साजिशें चलाई जा रही है। और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह एक फिरका है, एक ऐसे कुछ लोग पैदा हो गए हैं जिनका काम बस वसवसे डालना कि फला शख्स सैयद है या नहीं। क्यों भाई, जब तक के किसी के बारे में यकीन था, आदमी इज्जत से मिलता था, हाथ भी चूमता था, पैर भी चूमता था, पैर धो करके उनके तलबों के पानी को शिफा के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन शक डाल ताकि अकीदत खत्म हो जाए। और कान खोल के सुनो, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत खादिम अहले बैत आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते अगर किसी ने अपने आप को सैयद कहा तो सुनो, अब तुम्हारे लिए कोई फर्ज या वाजिब नहीं है कि उसका शिजरा तलाश करते बैठो, उसकी ताज़ीम करो, अल्लाह तुम्हें उसका सवाब देगा। और ये बात कोई नीचे दर्जे पे नहीं, बड़ी बड़ी खानकाहों में चल रही है। एक खानका दूसरी खानका को कह रहा है वो सैयद नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कौम को किस जगह लेकर जाओगे, कौम को कहाँ लेकर जाओगे? और याद रखो, आपके लिए बस एक चीज में दिए जा रहा और अच्छी तरीके से इसे अपने जहन में बिठा लो, निस्बत का अदब, निस्बत का एहतराम, ये इंशाअल्लाह हमेशा काम आएगा। और आका फरमाते हैं कि अमल उसी का उसको नफा देगा जो मेरी अहल
मारिफत को ना समझे, उनके हक को ना जाने, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसकी कुर्बानी कबूल है, ना उसका कुरान पढ़ना कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसका उम्रा कबूल है। बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर कोई रोजे की हालत में मकाम और रुकन के दरमियान नमाज की हालत में मर जाए, काबे के अंदर, काबे के सामने रोजे की हालत में नमाज पढ़ता हो, लेकिन अगर उसके दिल में आले मोहम्मद के लिए बुग़्ज़ है, मुस्तफा फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। वो नमाज़ें काम नहीं आएगी, वो रोजे काम नहीं आएगी, वो इबादतें काम में नहीं आएगी। तो क्या समझे आप? याद रखें, ये शैतानी वसवसा है। यार ये सैयद है या नहीं, बच्चों पे भी चलता है कभी कभी। याद रखें, हर मामले में मजाक कर लेना, लेकिन कभी किसी की सयादत का मजाक मत करना, वरना याद रखना आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि आखिरत के मालिक यही अहले बैत नबूवत का खानदान है। आका फरमाते हैं सबके अमल, सबके खानदान नस्बी ताल्लुक मुनक़ता हो जाएगा, सबका नस्बी ताल्लुक, सिर्फ सैयदों का ताल्लुक क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा, सिर्फ सैयदों का ताल्लुक। और सुनिए मेरी बात, कुरान और अहले बैत ये जुदा नहीं होंगे। और अगर मेरी गुफ्तगू को कुछ मेरे भाई सुन रहे हैं जिनका ताल्लुक इस घराने से है, मैं उनसे कहूँगा खुदा के लिए हर दिन अपने अमल को चेक करो। अगर अपने आप को सैयद कहते हो, अगर उस खानदान से हो, रोजाना अपने अमाल को चेक करो कि मेरा कोई अमल कुरान से हट तो नहीं रहा है, ताकि आका की वो बात सच्ची रहे। और याद रखो, चलते चलते मैं ये भी बता देता हूं कि कुछ गुमराहियत फैल भी रही है, कुछ लोग उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ये कह रहे भाई हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हम तो जो चाहे वो करेंगे। नहीं, आका ने फरमाया, एक मर्तबा मक्के की एक रईस औरत, आला खानदान वाली औरत ने चोरी कर ली। केस आया बारगाह मुस्तफा में। कुछ लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि बड़े घर की औरत है तो उसको हाथ ना काटे जाए, तो इस वजह से कुछ सिफारिशात की। जानते हो, मुस्तफा जलाल में आ गया, चेहरे का रंग बदल गया और फरमाया, सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। क्या बात समझ में आई? कि शरीयत की तलवार सबके लिए एक है, बल्कि सबा सनाबिल शरीफ जो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी, अगर इस किताब की तसनीफ के असबाब व इलल को अगर आप पढ़े ना, तो इस किताब के लिखने की वजह यही चीज बनी कि कुछ सैयद जो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ये कहने लगे थे कि भाई हमें नमाज से कोई मतलब नहीं, हमें सुन्नत पे अमल करने से कोई मतलब नहीं, भाई हम तो हुजूर के खानदान वाले, हम जो चाहे वो करें। इस किस्म का नजरिया उन लोगों ने कायम कर लिया था। तो आपने किताब के जरिए से इसका रद्दे बलीग लगाया और ये बताया कि अरे सुन्नत पे अमल करने का सबसे ज्यादा हकदार कोई है तो वो नबी का घराना है। और एक चीज और बता दूं, हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू को सादात सुन रहे हो, और खैर यहाँ नहीं सुनेंगे तो फिर इंटरनेट के जरिए तो वो जरूर यूट्यूब से सुन लेंगे। मैं उन तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं एक सैयद होने के नाते। सुनो, कोई गैर सैयद कोई अमल करता है और कोई सैयद कोई अमल करता है, तो गैर सैयद को अगर एक नेकी मिलती है तो सैयद को अल्लाह की बारगाह से 2 नेकी मिलती है। डबल है, अजर डबल है निस्बत की वजह
लेकिन उसी के बरक्स कोई सैयद कोई गुनाह का काम करता है तो एक गैर सैयद को एक गुनाह मिलता है, लेकिन सैयद को 2 गुनाह लिखे जाते हैं। दोनों चीजें बराबर, नेकियों के भी मामलात और गुनाहों के मामलात में। नेकियों में भी बढ़ाकर मिलता है और सजा भी डबल, सजा भी डबल। उनके नाना चाहे तो वो भी माफ करवा। खैर, अर्ज ये कर रहा था कि ये दोनों एक, अहले बैत और बोले अहले बैत और कुरान, ये दोनों एक है, ये कभी अलग नहीं होंगे। आका फरमाते हैं ये दोनों हौज़े कौसर पर भी साथ हैं। और खुदा की कसम, कुरान पाक की तिलावत का हक, कुरान पाक पर अमल का हक जो इस घर वालों ने अदा किया है, वैसा आज तक कोई अदा कर ही नहीं सका, कोई नहीं अदा कर सका। सुनो और बहुत अच्छे से सुनो, ये बच्चे, ये तलबा कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज करने के लिए दौर करते हैं मदरसों में, हाफिज बन जाते हैं, कारी बन जाते हैं, तो मेहराबों में कुरान सुनाते हैं। मस्जिद के इमाम बन जाते हैं तो फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा में कुरान पढ़ते हैं। किसी की मैयत पर कुरान पढ़ते हैं, निकाह खानी में कभी पढ़ते हैं, कभी मजलिसों में पढ़ते हैं, कभी स्टेजों पे पढ़ते हैं। लेकिन सुनो, जिसने भी कुरान पढ़ा मस्जिद में पढ़ा, जिसने भी कुरान पढ़ा मेहराब में पढ़ा, जिसने भी कुरान पढ़ा मदरसे में पढ़ा, जिसने भी कुरान पढ़ा जीते जी पढ़ा। लेकिन अहले बैत ने मरने के बाद भी मेज़े पे बुलंद होकर के कुरान की तिलावत सुनाई है। कोई नहीं पैदा हुआ ऐसा कुरान पढ़ने वाला, और ना होगा। अरे इनसे ज्यादा कौन कुरान से लगा होगा। बल्कि एक रिवायत में तो है कि करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन, इमामुल हिमाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलातु वस्सलाम के सरे मुबारक को अलग कर दिया गया था। देखने वालों ने देखा इमाम उस वक्त भी सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। और इब्ने अरकम बयान करते हैं कि जब दमिश्क के बाजारों से सरे हुसैन को घुमाया जा रहा था तो उस वक्त मैं कुरान मुकद्दस पढ़ रहा था अपने घर के बाला खाने में, और सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, सूरह कहफ पढ़ रहा था। सूरह कहफ पढ़ते पढ़ते अचानक जब मैं इस आयत पर पहुंचा कि ये असहाबे कहफ का वाकया भी कितना अजीब है, फरमाते हैं बस इस आयत का मेरी जबान से निकलना था कि मैंने देखा कि सरे हुसैन से आवाज आई और असहाबे कहफ के वाकये को अजीब कहने वाले यकीनन असहाबे कहफ का वाकया बड़ा अजीब है, लेकिन कोई हमारे वाकये को देखो ये उससे भी अजीब है। पता ये चला कि सरे हुसैन कुरान सुन भी रहा है, पढ़ने वाले का कुरान सुन भी रहा है। अरे कभी अहले बैत और कुरान अलग नहीं होंगे, एक रहेंगे। और इसीलिए आका ने क्या फरमाया, कयामत तक सहाबी नहीं रहेगा बाकी, लेकिन कुरान बाकी रहेगा। और कुरान की हिफाजत अल्लाह ने ले ली और अहले बैत की जमानत मुस्तफा ने ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही जिक्र को नाजिल करने वाले हैं और हम ही हिफाजत करेंगे। ये दुनिया वाले कंप्यूटर पे कितने भी नकली कुरान डाल दें, ये खुद नकली बन जाएगा, लेकिन असल कुरान की ओरिजिनल वही रहेगी। कितने भी सॉफ्टवेयर बना ले, ये खुद सॉफ्ट हो जाएंगे एक दिन, लेकिन कुरान नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि कुरान की हिफाजत की जमानत अल्लाह ने दी। और इसी तरीके से आका ने यह फरमाकर
कि मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ा जा रहा हूं, कयामत तक के अहले बैत की हिफाजत की जमानत आका ने ले ली। यानी खानदान नबूवत में एक ऐसा तबका कयामत तक चलेगा जो हक पर होगा, जो हिदायत पर होगा, और जिस तरीके से कुरान नहीं बदलेगा ऐसे ही वो मेरी सुन्नत से नहीं बदलेगा। वो पाबंद शरीयत हो, वो पाबंद तकवा हो, वो पाबंद इस्लाम होंगे, उनका बैठना इस्लाम होगा, उनका खड़ा होना इस्लाम होगा, उनका खाना खाना इस्लाम होगा, उनका चलना इस्लाम होगा, उनका सोना इस्लाम होगा, उनकी गुफ्तार इस्लाम होगी, उनका किरदार इस्लाम होगा। लिहाजा मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ा जा रहा हूं। अब ऐ गुमराह होने वालों, सुनो तुम गुमराह क्यों हुए? तुम इसीलिए गुमराह हुए कि तुमने हर स्टेज पर कुरान को तो साथ में रखा, वर्स नंबर 10, आयत नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, लेकिन तुम अहले बैत को भूल गए। और तुम्हारे गुमराह होने के लिए बस इतना ही काफी है कि तुम कुरान को तो लिए लिए दुनिया में फिर रहे हो, लेकिन तुमने अहले बैत को पीठ के पीछे डाल दिया। बल्कि अहले बैत के ताल्लुक से तुम्हारा नजरिया इतना गंदा कि जब करबला के मार्के की बात आ जाए तो तुम कहते हो कि दिस इज पॉलिटिकल इशू, दिस इज नॉट एनी रिलीजियस थिंग, दिस इज अ वॉर, पॉलिटिकल वॉर। ये दो शहजादों की जंग थी। ओ यजीदी पलीदी, तू यजीद को शहजादा कहता है, तुझे मुबारक उसकी शहजादी। और हम तो ये कहते हैं अल्लाह तुझे यजीद के साथ ही रखे, और तेरा हश्र भी यजीद के साथ। यजीद को शहजादा कह रहा है इमाम के मुकाबले में। और सुनो फिर तकलीफ कितनी है इन लोगों को इमाम के जिक्र से। आज तक आपने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे, कुरान एंड साइंस, कुरान एंड दिस, कुरान एंड दिस, कुरान एंड दिस। कभी अहले बैत के नाम पर कोई सेमिनार देखा है? अरे बता दो भाई, नहीं देखा। लेकिन सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत हक पर है, और उस 73 में एक हम ही है राहे रास वाले, इसलिए कि हमने ना कल कुरान और अहले बैत को अलग किया था और ना आज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अज़मत कुरान का भी जलसा करते हैं और अज़मत अहले बैत का भी डंका बजाते हैं। और इन दोनों में से एक को भी छोड़ने वाला गुमराह है। आका ने फरमा दिया, वो भटक गया जिसने कुरान और अहले बैत में से किसी एक को भी छोड़ा। एक हाथ में दामने कुरान हो, दूसरे हाथ में दामने अहले बैत हो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और सुनिए, हुजूर का दौर, हुजूर के अलावा किसी की जरूरत थी? सहाबा कुरान को उतरता देखते, आका की जिंदगी में कुरान देखते, सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो पूछते भी नहीं, जो आका ने किया वो कर देते और कहा बस हमारे लिए तो यही काफी। फिर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, फिर वक्त आया मौला अली का। मौला ने ऐसे फैसले किए, वो फैसले किए कि कुरान और मौला अली के फैसले जर्रा बराबर भी कोई फर्क या तजाद नहीं दिखा सकता। अब मौला के बाद
इस कुरान पर अमल करने की बारी थी तो मौला के बड़े शहजादे इमाम हसन मुजतबा मैदान में आए, उम्मत को एक रखा, इख्तिलाफ ना होने दिया, बल्कि वक्त आया तो अपनी सीट छोड़ दी, इसलिए कि सैयद सीट का भूखा नहीं होता, वो तो दुनिया के कुत्ते होंगे कोई जो इसके पीछे भागे। अरे सैयद को तो आका ने उस सीट पे बिठा दिया ना कि कोई उसे उतार ही नहीं सकता, उतार ही नहीं सकता उसे। ये बात और है कि कभी किसी जलसे में तुम यहाँ मत बिठाओ वहाँ बिठा दो, ये तुम्हारे दिल का बुक्स हो सकता है, लेकिन आका ने जो मंजिलें दे दी है अपने शहजादों को, कसम खुदा की वो मंजिल कोई बाप किसी शहजादों को नहीं दे सकता। और सुनो, आज इमाम अहमद रजा के मसलक की बातें करते हैं बहुत सारे, काश के समझ जाए, काश के समझ जाए। अरे मेरे इमाम के मसलक में क्या था, वो सादात के अमलों को नहीं देखते थे, वो बस उनके नसब को देखते। खुद मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मिलता है कि एक शख्स आया, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, लेकिन मुफ्ती आज़म खड़े होकर उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, उसकी दस्तबोसी कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम हामिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मिलता है कि आप के सामने इस्तफ्ता आया कि जो हराम काम खुले आम करे वो फासिक मौलिम है, और फासिक मौलिम की ताज़ीम हराम है, नहीं की जाएगी। इसी ज़िम्न में किसी ने एक सवाल भेज दिया कि अगर ये अमल सैयद करता हो, आपने कह दिया हो मसनद इफ्ता पर बैठने वालों, सैयद फिर भी काबिले ताज़ीम है कि हराम करने की वजह से उसका नसब मुनक़ता नहीं होता, खून वही बोल रहा है उसकी रगों। इसलिए इमाम का फतवा है कि सैयद जब तक हद्दे कुफ्र तक ना पहुंच जाए उस वक्त तक के उसकी ताज़ीम की जाएगी, उसकी तौकीर की जाएगी। यह है मसलक इमाम अहमद रज़ा। खैर, अर्ज ये कर रहा था मैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इमाम हसन के बाद, और वही दौर आया यजीदियत, बेदीनी, बेपर्दगी, शराब नोशी, नमाजों में सुस्ती, शरीयत को बदलना, ताश खेलना, जुए खेलना, शतरंज खेलना, औरतों का नंगा नाच देखना, औरतों का शौक पालना, वही दौर आया। और सुनो, मेरा इमाम ऐसा नहीं, मेरे इमाम ने हुज्जत तमाम की है, वो सारे तकाज़ों को पहले पूरा किया, यजीदियों को समझाया है। और सुनिए, बड़ी मोतबर किताब है तारीख की, इब्ने कामिल, अल-कामिल इब्ने असीर इसके मुसन्निफ हैं। वो लिखते हैं कि जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्ते खिलाफत पर जलवा फरोश थे, उस वक्त यजीद कुछ लोगों के साथ मदीने आए। उसने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत इमाम हुसैन को तलब किया बातचीत करने के हिसाब। अब जब हज़रत अब्दुल्ला और इमाम हुसैन ये दोनों जब आए यजीद से मिलने के लिए,
अभी तो हजरत अमीर माविया ही तख्त पर है। उस वक्त यजीद के जो गवर्नर हाउस में यजीद जिस कमरे में ठहरा था, उस कमरे में दौरे शराब चल रहा। आमतौर पर आपने देखा होगा आजकल के बच्चे सिगरेट पीते रहते हैं, लेकिन जैसे ही देख लिया माँ बाप आ गए या कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पहचान वाला, अब उसको बुझा देते हैं, फेंक देते हैं, कुल्ली कर लेते हैं। लेकिन देखिए जो बू होती है ना, बू वो बता देती है कि इसने पी है। बिल्कुल इसी तरीके से शराब की बू नहीं छूटती। कोई शराबी आपसे अगर एक या 2 मीटर के फासले पे भी बात करे ना, तो पता चल जाता है कि ये ड्रंकर है, ये पीने वाला है। अब जैसे इमाम हुसैन दाखिल हुए तो यजीद ने फौरन शराब के प्याले, बोतल और जो कुछ भी उसके पास था उसने उसको साइड किया और कहा आइए 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 शेख। इमाम हुसैन ने उसी वक्त कहा क्या पी रहे हो? हंसने लगे। नहीं नहीं, ये तो नबीज है, नबीज, ये तो अंगूर का शरबत है। माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। तो इमाम तो उसी वक्त जान चुके थे कि ये आदमी बैअत के लायक है ही नहीं। और याद रखिए, इमाम का ये हक था कि ऐसे शराबी और कबाबी के आगे ना झुके। और उस वक्त इमाम आदिल की हैसियत आपकी, अगर इमाम ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो फिर बचता क्या। और सुनिए, ये सिलसिला सिर्फ इमाम हुसैन या करबला में खत्म नहीं हुआ। मैं अक्सर कहता हूं, मेरा जुमला नोट कर, करबला की जंग तो हुसैन आजम ने छेड़ी है, लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। कयामत तक करबला चलता रहेगा। ये दोनों चलेंगे, यजीदी भी रहेंगे कयामत तक और हुसैनी भी रहेंगे। अब फैसला आपके हाथों में है कि आप अपने आप को किस लश्कर में शामिल करना चाहते हो। ये आप सोचो, इसलिए कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अगर आपको यजीद से मोहब्बत है, अगर आपको यजीद से इश्क है, अगर आप यजीद को सहाबी मानते हैं या माअज़ल्लाह जो भी मानते हो, आप मानते रहो। अरे तुम किस मुंह से अमीरुल मोमिनीन कहते हो यजीद? मनकबत लिखी जा रही है जनाब यजीद की शान में, मकाले लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं यजीद की सहाबियत पर। यजीद के अमीर पता नहीं कहां से इतनी मोहब्बत जाग गई भाई यजीद की। ये मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है, ये तो निशानी है अदावत हुसैन। आज भी हम मक्के मदीने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यजीदी, खारजी, नजदी, वहाबी इमाम के पीछे कभी हम नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ है ऐसे जो वहां भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन समझाने पे भी नहीं समझते। यार मौलाना इतनी बड़ी जगह, तो मैं उन्हें कभी कभी समझाता हूं ऐसे, भाई देखो मक्का इसको किबला हुजूर ने बनाया है, लेकिन मस्जिद अक्सा जो पिछले सारे नबियों का किबला है ना। कल की रिपोर्ट है, कल की, कि मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा के सारे दरवाजे यहूदियों ने अब बंद कर दिए। पहले एक टाइम था, कुछ उम्र थी कि भाई इतने उम्र के मुसलमान या बूढ़े मुसलमान इस वक्त से इस वक्त तक के या इस नमाज के टाइम पे जा सकते हैं, और उसमें पार्टीशन था मस्जिद अक्सा। लेकिन कल की ये खबर है कि अब उन्होंने मुसलमानों को बंद कर दिया है, किसी दरवाजे से मस्जिद अक्सा में नहीं जा सकता। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को
उन मनहूस यहूदियों से पाक फरमाए और फिर से अहले मोहब्बत उस मुसल्ले पे आए जिस मुसल्ले पे आका ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। मेरा एक सवाल है, अरे मक्के के इमाम और मदीने के इमाम तो हुजूर थे, लेकिन मस्जिद अक्सा में हुजूर भी इमाम, सुलेमान भी वहां के इमाम, कई नबियों ने वहां इमामत की है, कई नबियों का वो किबला है, लेकिन आज वहां यहूदी है, तो अब यहूदी सही हो गए? बोलो ना भाई, मस्जिद अक्सा में यहूदियों का कब्जा है, क्या यहूदी सही हो गए? बस यही तो समझने की बात है। हुकूमत आ जाने से, कब्जा आ जाने से ये जरूरी नहीं है कि वो लोग हक पर हैं। हुकूमत बदलती रहती है और मुसलमानों को कभी हुकूमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मुसलमानों का अकीदा यही है कि मेरे रब की मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। हम नहीं डरते, कभी नहीं डरते हुकूमत बदलने से। हुकूमत तो गिरती रहती है, उठती रहती है। जब मस्जिद अक्सा में यहूदियों की तसल्लुत हो जाए तो यहूदी नहीं सही हो सकते, तो अगर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में सऊदियों का तसल्लुत हो जाए तो सऊदी कैसे सही हो सकते? समझो इस चीज को। लेकिन कुछ लोग हैं तो कहते भाई ये भी तो यार इमामों को मानते हैं, कहते ये हम्बली है। लोग क्या कहते हैं, बोलिए ना, हम्बली कहते हैं इन्हें, नादान, जो बहरा है इनमें से, कहते हम्बली है। सुनो मैं आपको बताऊं, ये हम्बली भी नहीं है। इनके नजदीक तो माअल्लाह हनफी होना, शाफई होना, मालिकी होना, हम्बली होना, ये सब शिर्क है जी। इनके नजदीक पूरी दुनिया में जो इमाम आजम का मुकल्लिद है, इमाम शाफई का मुकल्लिद है, इमाम मालिक का मुकल्लिद है, इमाम मोहम्मद बिन हम्बल का मुकल्लिद है, ये नजदी, ये सलफी, ये वहाबी, ये तकफीरी, उसे काफिर कहते हैं, उसे मुशरिक कहते हैं। और अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो मैं एक चीज आपको बता दूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये हम्बली नहीं है, ये गैर मुकल्लिद है। आपके दारुल उलूम का नाम है गौसिया, जरा जोर से बोले। एक निस्बत है यहाँ पर, किसकी निस्बत है? सरखील औलिया, सरदार औलिया, सरताज औलिया, अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी अल-बगदादी गौसे आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु वारदा अन्ना, है ना, उनकी निस्बत। अच्छा मैं आपसे पूछूं भाई यही नाम क्यों रखा? बाल ठाकरे का नाम है, किसी और का? आप कहेंगे भाई देखिए ये बात है मोहब्बत से, निस्बत की, जिससे निस्बत होती है उसी का नाम रखा जाए, है ना? यही कहोगे ना? आप जाओ मक्के में, मदीने में, सर्च करो, तलाश करो कि मेरे हुसैन के नाम पे इन खबीसों ने, इन यजीदियों ने, इन नजदियों ने कितने मदरसे बनाए। लेकिन आज भी यजीद बिन माविया के नाम के मदरसे बहुत मिलेंगे तुम्हें सऊदी, और उनका यजीद के नाम पर मदरसा खोलना ये बात बता रहा है कि ये उसी मसलक पर है जिस मसलक पर यजीद था। हमारा इमाम हुसैन है, इनका इमाम यजीद है। सुनो, इमाम ने 22,000 के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, अपनी अलग जमात बनाई। 72 थे लेकिन जमात सिर्फ
खिचड़ा खा के हुसैनी बन गए, सिर्फ शरबत पी के हुसैनी बन गए, सिर्फ 10 दिन वाज में आकर के न्याज तकसीम करके हुसैनी बन, नहीं नहीं, ये करबला की जंग जारी है, इमाम ने छेड़ी है, कयामत तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि मसलक इमाम हुसैन पर कौन कौन। अगर आज आप भी इस किस्म की बातें करते हो, यार नमाज तो किसी के भी पीछे पढ़ लो, तो मैं कहूंगा आप मसलक इमाम हुसैन पर हो ही नहीं। अगर आप इमाम हुसैन के मसलक पर होते तो जिस तरीके से इमाम ने 22,000 को नहीं देखा, वो 22,000 भी कलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे, लेकिन मेरे इमाम ने उन 22,000 को ना देखा। कहा 72 जो वफादार है उनकी अलग जमात है। गद्दार और वफादार कभी नहीं मिल सकते। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं अर्ज करूं, हुर बिन यजीद अर-रियाही पलटा ना, 22,000 में से निकल कर यहां आया ना, क्यों आया मालूम है आप? नहीं मालूम? सुनिए, मैं आपको राज बताता हूं, ये अंदर की बातें हैं भाई, कि जिसको अल्लाह अक्ल और खिर्द से नवाज दे और जिस पर अल्लाह ताला इस चीज को खोल दे उसी के समझ में आती है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले हुर ही आया। सबसे पहले हुर आया था इमाम को गिरफ्तार करने के लिए, मालूम है ना आपको? उस वक्त तक के वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन आया गिरफ्तार करने 1,000 का लश्कर लेकर। कितनों का? खबरदार, लेकिन टच नहीं किया किसी को। कहा इमाम जाने नहीं दूंगा। अब करता क्या था मालूम है? वो 1000 लोगों की अलग जमात नहीं बनाता था, खुद भी इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ता था और उन 999 को भी कहता था कि इमाम के पीछे पढ़ो। और ये इमाम हुसैन को इमाम मानने का सदका था जो हिदायत मिल गई। यार दुनिया में कोई सैयदों को इमाम माने और वो गुमराह हो जाए, इम्पॉसिबल। फिर आप कहोगे वो 999 भी तो नमाज पढ़े थे। बात ये थी कि उन्होंने जबरदस्ती उठक बैठक कर ली थी, दिल तो यजीद की तरफ था। क्या बात समझ में आई? सिर्फ सुन्नी इमाम के पीछे उठक बैठक कर लेने से नहीं चलेगा, जब तक के दिली तौर पे यजीद से और गुस्ताखाने रसूल से नफरत ना हो। याद रखो, तुम्हारी नमाज भी तुम्हें हिदायत नहीं दे सकती। अच्छा, ये तो नमाज है। तिरमिजी की एक हदीस सुनो, तिरमिजी की हदीस। आका फरमाते हैं अगर कोई मुसलमानों की तरफ से जंग में शरीक लड़े, खूब बहादुरी दिखाए और उसके बाद कत्ल हो जाए, फरमाते अगर उसके दिल में आका की अजमत नहीं है, ईमान नहीं है, तो मुसलमानों की तरफ से लड़ने के बाद भी, मरने के बाद भी जहन्नम में ही जाएगा। ये याद रखिए, इस बात को अपने जहन में रखिए। कुछ लोग कहते हैं यार ये मुसलमान तरफ होने से कुछ नहीं होता। मसलक पता चलेगा अगर खुल के बात हो। मसलक पता चलेगा अगर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ है, तुम किसके साथ हो? और जो अली वाला है उसे यजीदियों की इमामत कभी पसंद आ ही नहीं सकती। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में बता दूं, समझ में आ गया ना हुर की बात। उसने और
और वो 999 भी पढ़े तो थे नमाज, लेकिन दिल नहीं झुका था, सिर्फ सर झुका था, इसलिए हिदायत ना मिली। अब ये लोग अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल का मुकल्लिद अपने आप को कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा सुनाऊं आज? है ताकत है सुनने की? देखिए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा सैयदना नुमान इब्न साबित कूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तो बड़े बड़े मुहतात, बड़े मुहतात, इसीलिए इमाम आजम है भाई। इसीलिए इमाम शाफई भी अपना इमाम कहते हैं, इमाम मालिक भी अपना इमाम कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी उन्हें अपना इमाम कहते हैं। तो हमारे इमाम ने तो ये कहा कि लानत की जाए, क्योंकि कुरान से साबित है कि जिसने रसूलुल्लाह को ईज़ा दी, सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी आप, आयत नंबर 57, जिसने अल्लाह को ईज़ा दी, रसूल को ईज़ा दी, तो उस पर क़यामत तक के लानत है अल्लाह की तरफ से, लोगों की तरफ से। तो लानतुल्लाह अलैह ये यजीद को कहना जायज़ है। क्यों? क्योंकि यजीद ने रसूल को तकलीफ पहुंचाई है। लानत का तो हुक्म दे दिया, लेकिन कुफ्र के मामले में कहा चुप। ईमान और कुफ्र के मामले में क्या कहा? तवक्कुफ। ना तो हम मोमिन कहते हैं, ना ही हम काफिर कहते। ये इमाम आजम के, लेकिन सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल, ओहो, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं यजीद काफिर है, काफिर है, काफिर है। पूरी दुनिया के हंबलियों के नजदीक यजीद काफिर है, और यजीद पे कुफ्र का फतवा दिया है इमाम अहमद बिन हंबल। और आपको मैं बात बताऊं, यूं ही नहीं दिया है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पास एक बात पहुंची है यजीद की, बड़े बावसूख ज़राए सिका रावियों के साथ। वो बात क्या थी मालूम? कि जब इमाम पाक का सरे अक़दस दरबार यजीद में था, तो यजीद ने अपनी छड़ी से उसे मारा, होंठ को यूं किया, बदतमीजी की। उस वक्त यजीद की जबान से एक जुमला निकल रहा था, गालिबन शेर की शक्ल में था या नस्ल में था। वो जुमला क्या था मालूम है यजीद की? यजीद कह रहा था, आज अगर मेरे अजदाद जिंदा होते तो कितने खुश होते कि आज उनके बेटे ने बद्र के मकतूलों का किसास ले लिया। बद्र के मकतूल कौन थे? उमैया इब्न खलफ, शैबा, यही थे ना। यानी इसका ये जुमला बता रहा है कि माज़अल्लाह इसके नजदीक बद्र में, समझ रहे या नहीं समझ रहे? आप बात समझ रहे या नहीं भाई? बद्र में आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौलाए कायनात ने, अमीर हमजा ने, जो हुजूर के घर वाले थे, उन्होंने उमैया फैमिली के इन बड़े बड़े रूसाकों और सरदारों को, जो कुफाराने कुरैश में से थे, उन्हें कत्ल किया। उतबा, शैबा। यजीद क्या कह रहा है कि वो जो मोहम्मद ने मारा था, तो आज मैंने मोहम्मद का बदला ले लिया है, हुसैन को मारा। माज़अल्लाह, इतना सर। और इसी जुमले की बिना पर इमाम अहमद बिन हंबल ने उन्हें कुफ्र कहा। अब समझ लो, अगर ये सऊदी हंबली होते तो यजीद को काफिर कहते, उसके नाम का मदरसा नहीं बनाते। आप किसी काफिर के नाम का मदरसा बनाएंगे? नहीं, आप मदरसा बनाएंगे तो मोमिन के नाम का बनाएंगे। और अभी एक बात हमारे एक साथी ने निशानदेही कराई। कुछ लोग कहते हैं 40 नमाजें, कुछ लोग नमाजों के चक्कर में भाई पूरे हज का सफर देख ले आप, कहीं पर भी बाजमात कोई नमाज है ही नहीं पूरे हज के सफर में, कि भाई उसी इमाम के पीछे पढ़ो या ये नहीं। बल्कि हज में मैं क्या बताऊं आपको, हज क्या है?
पूरा 5 दिन आप देख लें, आप तो सिर्फ काबे शरीफ में आते हो तवाफ़े ज़ियारत के लिए, वहाँ भी कोई अलग से नमाज नहीं है। वो 2 रकात जो आपको अपनी पढ़नी है वाजिब तवाफ़, बस वही है। अच्छा, मदीने में कुछ लोग पजल हो जाते हैं, मैं उनको बताऊं, आका ने फरमाई 40 वक्त की नमाज, यानी 8 दिन 5 वक्त नमाज पाबंदी से अगर कोई पढ़े तो हुजूर फरमाते हैं जो मेरी मस्जिद में 40 वक्त की नमाज पढ़े तो वो दुनिया में निफाक और आखिरत में जहन्नम के अजाब से बरी है। लेकिन इस हदीस में भी आका ने जमात की कैद नहीं लगाई है। ये आका की गैबदानी है कि आका देख रहे थे कि इस मुसल्ले पे यजीदी भी आएंगे, इसीलिए जमात की कैद लगाकर अपनी उम्मत को दुश्वारी में नहीं डाला दुश्वारी। तो याद रखिए, आप 8 दिन की नमाज या 40 वक्त की नमाज जरूर पढ़े, लेकिन अगर आपने इनके पीछे नहीं पढ़ी, अलग से पढ़ी, तो इंशाल्लाह ये फजीलत आपको जरूर मिलेगी। बल्कि ये फजीलत तो अपनी जगह यार, मैं आपको एक फजीलत बताता हूँ जज्बुल कुलूब से। हज़रत अल्लामा सैयदना मुहक्किक अल-इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खातिमुल मुहक्किकीन एक हदीस नकल करते अपनी किताब में, फरमाते हैं अगर कोई शख्स आका की मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़े, भाई उसने हज किया लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ या नहीं, लेकिन अगर आका की मस्जिद में उसने 2 रकात नमाज पढ़ ली नफल, हुजूर फरमाते हैं हज्जतान मबरूरतान, अल्लाह उसे 2 हज का सवाब देगा और वो भी मकबूल हज का सवाब देगा। ये आका की मस्जिद की खैर, मौजू की तरफ हम बढ़ते हैं। अहले बैत और जोर से बोले, आज का मौजू यही है और इंशाल्लाह इसी पर बस चंद मिनट और आप बर्दाश्त कर लेते हैं। आका ने पहचान दे दी अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत की पहचान दे दी कि कयामत तक के कुरान भी रहेगा, अहले बैत भी रहेगी, और जिसके दोनों हाथों में इन दोनों का दामन होगा वही हक पर रहेगा, वही मुस्तकीम पर रहेगा, वही सीधे रास्ते पर रहेगा। और अगर किसी ने एक दामन को थामा, दूसरे दामन को छोड़ दिया, समझना पक्का गुमराह है। कोई ऐसा है जो हुसैन हुसैन कह रहा है, अली अली कह रहा है, फातिमा फातिमा कह रहा है, हसन हसन के नारे लगा रहा है, लेकिन माअज़ल्लाह कुरान की बेहुरमती कर रहा है, या ये कह रहा है कि भाई कुरान तो 40 पारे थे, 10 उस्मान गनी की बकरी खा ली या उस्मान गनी ने छुपा दिया, माअज़ल्लाह, तो समझना ये पक्का गुमराह है। जो अरे कुरान में तहरीफ हो ही नहीं सकती, ये तो नस्स से कतई से साबित है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान में तहरीफ नहीं हो सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह वही कुरान आज हमारे पास है जो सहाबा से चला है, कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क, हाँ पढ़ने में फर्क है। क़िराते हफ्सा, सबा क़िरात जिसे कहते हैं, अलग अलग तरीके, 7 तरीके इसके पढ़ने जैसे वो नाज़िल हुए हैं। अभी तो बहुत कम हो गया, हमारे मदरसों में तो दिखता ही नहीं मुझे, हिंदुस्तान के बहुत कम मदारिस में ये पढ़ाया जाता है। बाहर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस चीज़ का एहतमाम है, 7 क़िरातें वहाँ सिखाई जाती है। अल्लाह करे कि हमारे मदरसों में भी ये निज़ाम मुस्तहकम हो जाए। अब आप देखिए, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, ये दोनों चीजें साथ साथ। अब ये हर दौर में रहा है, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। हक की पहचान यही है कि कुरान को भी नहीं छोड़ेगा और नबी की आल को भी नहीं छोड़ेगा।
लेकिन भाई छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि साल में सिर्फ 10 दिन का जलसा कर लो। हाँ, ये याद रखो, किसी अच्छे बोलने वाले को बुला लो, शरबत पी लो। कुछ लोगों ने तो और भी बहुत कुछ शामिल कर दिया है, ढोल बजाना, नगारे बजाना, और पता नहीं तरह तरह का लिबास पहनना, कान छिदवाना, नाक छिदवाना, और फिर हाजरियाँ, और फिर पंजे, और फिर अलम, और फिर ताजिए, और फिर उन ताजियों का भी विसर्जन। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जी जी, विसर्जन तो है ही है। 10 दिन रखा और 11वें दिन जाके डुबा दिया, समंदर के किनारे खोद दिया। What are you doing? कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे इमाम ने इजाजत दी है, मुतलकन इमाम अहमद रज़ा ने ताज़िया को हराम नहीं कहा, इमाम ने इजाजत दी है। इमाम कहते हैं कि जिस तरीके से हुजूर की नाले ने पाक का नक्श बाइसे खैर बरकत है, ऐसे ही रोज़े इमाम का नक्श भी बाइसे खैर बरकत है। कुछ लोग कहते हैं यार ये भी गलत है, ये कैसे गलत? भाई असल थोड़ी है। क्या कहते हैं? बोलिए ना, बोलिए ना, आप भी बोलिए। है कई लोग जिनको इस चीज से भी चिढ़ है। भाई जितनी जायज है उसको तो रखो, जो नाजायज है उस पर बात करो। कहते असल नहीं है, ये तो नकल है। तो मैं कहता हूं क्या नकल जायज नहीं है? अगर ठीक है यही फतवा है तो जाओ अपने घर में काबे की जो तस्वीर लगी है, मदीने की जो तस्वीर लगी है, जालियों की जो तस्वीर लगी है, अपनी मस्जिद में जो तुमने काबे की तस्वीर बना रखी है वो निकाल कर उसको ठंडा कर दो। करोगे? अरे बोलो भाई। मैं कहूंगा करना पड़ेगा, असल थोड़ी है। असल काबा तो मक्के में है, सऊदी में, अरब में। असल मदीना तो मक्के सऊदी में है, अरब में। असल थोड़ी है। का नहीं ठीक है, नकल है, लेकिन जायज है। क्यों जायज है भाई? नहीं, इसको देख के असल याद आता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई रोज़े इमाम की नकल बनाए, बेआईनी ताजिया बना और रोज़े इमाम की नकल बनाए, वैसे ही मीनार जिसे देखकर इमाम के असल रोज़े की याद आ जाए तो ये भी जायज है, सारे सवाब है। और अगर इसे नहीं मानते हो तो आज के बाद अपने घरों से काबे और मदीने की तस्वीरें निकाल। अगर यही बात, हाँ, लेकिन अब इससे आगे मत बढ़ो, इससे आगे मत बढ़ो कि अब आप फूल चढ़ाने लगो, अगरबत्ती चढ़ाने लगो, लोभाल चढ़ाने लगो, चढ़ावे चढ़ाने लगो, फातिहाएं देने लगो। नहीं, ये सब गलत। इमाम का असल रोजा बना के रखो, मोहब्बत की नजर से अपने घर में बनाओ, अपनी मस्जिदों के सहनों में बनाओ, लेकिन बस इसी हद तक कि उसे देखो इमाम के असल रोजे की याद आए। ये नहीं कि वहां फातिहा शुरू कर, ये सब चीजें जायज नहीं। चढ़ावे शुरू कर दो, वहां मन्नतें बांधने, डोरे बांधना शुरू कर दो, अगरबत्ती, झाड़ फूक, और फिर पता नहीं आजकल तो हाजरियां भी आ रही, बोले हुसैन की हाजिरी, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और शक्ल देखो तो साल भर शराब पीता है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को अलम हुसैन का लेकर चल पड़े। ये क्या जहालत है, ये क्या मजाक बना रखा है। और यही वजह है कि जिसे देखकर लोग सुन्नियत से बदतर हो, जबकि इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं।
इस मुरव्विजा ताजियादारी का, इन ढोल ताशों का, ये विसर्जन का कोई ताल्लुक नहीं है अहले सुन्नत से। ये तो हरामकारी है भाई, ये तो अपने माल को बर्बाद करना है, ये तो मुबज़्ज़िरीन का शिआर है। आप देखें ना, हजारों रुपये का बनता है, हजारों रुपये का जो इमाम पाक के रोज़े बनते हैं, हजारों रुपये। और फिर तुम क्या करते हो उसका? जब आपने बनाया 10 दिन के लिए रखो, फिर बंद कर दो, फिर जब मुहर्रम आए फिर जियारत कर लो, ठीक है। अब तुम उसे ले जाकर के फिर जमीन पे डुबा देते हो, फेंक देते हो, लाखों रुपए का बर्बाद। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि वो लाख रुपए तुम जमा करते तो कश्मीर के सैलाब जदगान के काम आ जाते, कई गरीब बच्चियों की शादी हो जाती, कई दारुल उलूम बन जाते, कई दारुल उलूम और कई यतीम खाने बन जाते। उन पैसों को बचाओ। हमारे पास यूं भी कोई अमेरिका से या इजराइल से डॉलर और पाउंड नहीं आते भाई। हम तो गरीब सुन्नी मुसलमान हैं जो चंदे करके अपने मदरसे भी चलाते हैं, अपनी मस्जिद भी चलाते हैं, और कुछ छोटा मोटा हुजूर की और अहले बैत की निस्बतों की महफिलें भी सजा लेते। क्यों हरामकारी कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने पैसों को? और अभी कल ही की बात है, जब 10 मुहर्रम शरीफ को आशूरे की रात मैं प्रोग्राम खत्म करके जब जा रहा था, रात के 4 बजे 3 या 4 बड़ा जुलूस आ रहा है, औरतें भी उसमें। औरतों की पोजीशन ये है कि ना सर पे दुपट्टा, ना पैर में चप्पल, और खूब छिछोरे। क्या मैं बताऊं, क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या इतनी रात गए किसी लड़की को, किसी जवान लड़की को इस तरीके से रोड पर घूमना चाहिए? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? बल्कि सुनो मुस्तफा करीम की हदीस, आका फरमाते हैं कि वहां अल्लाह की लानत बरसती है जहां मर्द और जन का इख्तिलाफ। अपनी शादी ब्याह के मौके पर भी लेडीज सेपरेशन रखिएगा, जैसे अपनी इस महफिल में करते हो ना, ऐसे ही हर जगह होना चाहिए। ये कानून सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, मर्द और जन के इख्तिलाफ से बचना है। और मैं मेरी बहनों से कहूँगा, तुम्हें बड़ी मोहब्बत है मखदूम पाक से, मुझे मालूम है, बड़ी मोहब्बत है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से, मुझे मालूम है। लेकिन मेरी बहनों, कसम खुदा की, अगर ख्वाजा को खुश करना है, अगर मखदूम को खुश करना है, अपने घर में उनके नाम की फातिहा दिलाओ। इंशाअल्लाह वहां जाने के बाद इतने खुश नहीं होंगे जितना घर पे बैठ के उनके लिए इसाले सवाब करोगी तो खुश होगी। बल्कि वहां अगर तुम्हारे जाने की वजह से किसी मर्द की नीयत खराब हो गई तो उसका वबाल भी तुम्हारे सर पर है। आज बहुत सारी चीजें हैं जिसे लोग ये कहते हैं सुन्नी करते, लेकिन खुदा की कसम अहले सुन्नत का या सुन्नियों का उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। हम उसका कंडम करते रहे हैं, उसका बाइकाट करते रहे हैं और उसकी तरदीद करते रहेंगे हमेशा। इसे इस्लाम का नाम मत दो, इस विसर्जन को बदनाम मत करो ऐसे काम करके इमाम को। अरे अहले बैत का सच्चा चाहने वाला तो वो है जो कुरान से राई के जर्रे के दाने के बराबर भी हट नहीं सकता। ये असल मोहब्बत है इमाम, ये असल चाहत है इमाम। तो सुनिए, हर दौर में कुरान भी है, अहले बैत भी। अब आपको देखना है, दौरे अली है, एक हाथ में दामने कुरान, दूसरे हाथ में दामने अली, समझ लेना हक वाला है। आका फरमाते अली से कोई बुग़्ज़ ना रखेगा मगर मुनाफिक, और अली से कोई मोहब्बत ना करेगा मगर मोमिन। अली की मोहब्बत ईमान की निशानी बता दी गई और अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत बताया गया। यही तो यहाँ इतना ही नहीं बल्कि अहले बैत के बारे में भी हुजूर ने ऐसे। फिर दौरे हसन आया,
तो जिसके हाथ में दामन हसन मुश्तबा और दूसरे हाथ में दामन कुरान है, समझना ये हक वाला है, 72 वाला नहीं है वो, जानना। फिर एक दौर आया, यजीद आया तख्त पर। उस वक्त भी पहचान यही बताई गई, यजीद को मत देखो, तख्त को मत देखो, देखो किसके हाथ में दामन कुरान और दामन हुसैन है, वही हक वाला। फिर दौर आया इमाम मोहम्मद बाकिर का, ज़ैनुल आबिदीन का, हज़रत अली औसत का। फिर जिस हाथों में दामन ज़ैनुल आबिदीन और दामन कुरान रहा वो हक वाला। फिर ऐसे ही दौर चला इमाम मोहम्मद का, अबू जाफर का, इमाम बाकिर का, जिसके हाथ में दामन बाकिर था और दामन कुरान दूसरे हाथ में था, वही हक वाला था पूरी दुनिया। फिर दौर आया हज़रत जाफर सादिक का, तो जिसके एक हाथ में दामन जाफर सादिक और दूसरे हाथ में दामन कुरान, जिसने मजबूती से पकड़ा वही हक वाला। ऐसे ही दौर बदलते रहे, इमाम मूसा कासिम का दौर आया, इमाम अली रजा का दौर आया, इमाम नकी का आया, इमाम तकी का आया, दौर आता रहा। और ये हुकूमत वाले अपनी हुकूमत के खतरे के डर में हमेशा शहीद करते रहे हैं आले पाक, हमेशा। इसलिए कि इन्हें डर रहता था हमेशा कि यार अगर इनकी मोहब्बत गालिब है ना और इनके पीछे लोग चले गए तो हमारी सीट खतरे में पड़ जाएगी। और आज भी कुछ है ऐसे जिन्हें सैयदों से सीट खतरे में नजर आ रही है और इसीलिए वो बाइकाट कर रहे हैं सैयदों। ओए ये तुम्हारा बाइकाट तुम्हारे पास रखो, अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी का सच्चा वफादार है वो कल भी सैयदों के दामन में था, कयामत तक सैयदों के दामन में रहेगा। वो कभी ताज़ीम आले रसूल नहीं छोड़ सकता, वो कभी रसूलुल्लाह के दर को नहीं छोड़ सकता, आले रसूल के दर को नहीं। फिर ऐसे ही दौर आया जब बगदाद में फितने उठे, बगदाद में लादीनी बढ़ी, बगदाद में गुनाहों का सैलाब आया, बगदाद में राफजियत ने गलबा किया, शियत आगे बढ़ी तो आका ने अपने एक शहजादे को खड़ा कर दिया, अब्दुल कादिर जिलानी को, खड़े हुए किताब लिखी और राफजियों के परछे उड़ा और बता दिया कि अहले सुन्नत ही हक पर है। अब वहां पर भी ये देखा गया कि जिसके एक हाथ में दामन कुरान दूसरे हाथ में दामन गौसे आजम है वो हक वाला है। फिर हिंदुस्तान में दौर आया पृथ्वी राज, पृथ्वी राज का। कई अकबरी थे, अकबरी जो भटकने लगे, लेकिन कुछ को मुजद्दिद अल्फसानी ने संभाला, लेकिन वो तो बाद के। उससे पहले मेरे गरीब नवाज आए। अब समझ लो कि जिसके एक हाथ में दामन कुरान और दूसरे हाथ में दामन गरीब नवाज अहले बैत में से है, वही हक वाला। बस अब पिक्चर क्लियर हो गया, कयामत तक के देखते जाए, जिसके एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामन मखदूम सिमनान, समझना हक वाला। एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामन मोइनुद्दीन चिश्ती, समझना हक वाला। हाँ, अगर कोई कुरान की बातें कर रहा है और मोइनुद्दीन से दूर कर रहा है, अजमेर मत जाओ। कोई कुरान की बात कर रहा है, गौसे आज़म से दूर कर रहा है, कोई कुरान की बात कर रहा है, शाह बरकतुल्लाह से दूर कर रहा है, कोई कुरान की बातें कर रहा है, मखदूम सिमना से दूर कर रहा है, कोई कुरान की बातें कर रहा है और आले नबी से दूर कर रहा है, समझना कि ये तो कुरान वाला भी नहीं, ये वही गुमराह है जिसके बारे में आका ने 400-1400 साल पहले बता दिया कि हक पर वही है जिसके एक हाथ में दामन कुरान और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत होगा। पहचान सामने आ गई और इमाम कहते हैं शाह अस्द हुसैन, बादशाह अस्द हुसैन।
बता दिया भाई दीन क्या है, दीन क्या है। आका के हदीस की तर्जुमानी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कर रहे हैं। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, शाह हुसैन बादशाह, दीन हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। बता दिया जहां मैं अजमेरी हूं, जहां मोइनुद्दीन है वहीं हुसैन है, और उसी के साथ कुरान है, यानी हक यही है। और बस जिस आयत को मैंने पढ़ा उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर बता करके गुफ्तगू को खत्म कर। इस दौर में बड़ी जरूरत है इसकी। अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, और बुलंद आवाज से बोलो पकड़ो पकड़ो, बातें मत करो, प्रैक्टिकल पकड़ो। वला तफरकू, और फिरके मत बनाओ। अहले सुन्नत कोई फिरका नहीं है, याद रखिए आप। कुछ लोग कहते एक फिरका जन्नत, हम फिरका नहीं है। गौसे पाक ने बुनियतुत तालिबीन में ही जो 900 साल पुरानी किताब है, उसी वक्त 72 फिरकों को खोल दिया था, और वो अभी तक चल रहा है। अब उस फिरके में कई शाखें बन रही हैं, लेकिन हम ना कल फिरका थे, ना आज फिरका है, और ना हम कयामत तक फिरका बनने वाले हैं। हम तो इस्लाम है, हम तो दीन हक है, हम अहले सुन्नत है, हम फिरका नहीं है। कैसे? अब अल्लाह की रस्सी क्या है? ये नहीं कि दारुल गौसिया कि इस मस्जिद के मीनारे पे एक रस्सी बांध लो और उस पोल पे एक रस्सी बांध लो, बीच में एक रस्सी लटका लो और बोले भाई आओ आओ, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह की रस्सी है, पकड़ लो। नहीं नहीं, ऐसी पागलपन की बातें मत करो। और ये यही तो कर रहे हैं, ये ताजिए उठा उठा करके रही है अल्लाह की रस्सी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लानत है ऐसे शरीर। क्या है अल्लाह की रस्सी? अलग अलग तफसीर है। एक तफसीर है कि अल्लाह की रस्सी का मतलब है कुरान, यानी कुरान को मजबूती से थामे। दूसरी तफसीर, अल्लाह की रस्सी से मुराद मोहम्मद मुस्तफा, इसे मजबूती से थामे, हुजूर को थामे, हुजूर के दामन को थामे। तीसरी तफसीर तकवा, सुन्नत, अल्लाह का डर। और चौथी तफसीर इमाम सालबी बयान करते हैं। हज़रत इमाम सैयदना जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाफर सादिक, ये कहते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वला तफरकू, और फिरके मत बनाओ, तफरीक मत डालो। मुसलमान हो, मुसलमान रहो। पूछा गया कि हुजूर बताए अल्लाह की रस्सी क्या है? कोई कुरान कह रहा है, कोई मोहम्मद कह रहा है, कोई तकवा कह रहा है, कोई सुन्नत कह रहा है। अल्लाह की रस्सी क्या है? इमाम जाफर सादिक कहते हैं सुनो, हम अहले बैत, अल्लाह की रस्सी है, हमारे दामन को पकड़े रखे। यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई, कुछ लोग अहले बैत को लिमिट करके रख देते हुसैन तक। कहते भाई इमाम हुसैन तक अहले बैत, फिर नहीं, जाफर सादिक ने बता दिया कि ज़ैनुल आबदीन भी अहले बैत, बाकिर भी अहले बैत, और ये सादिक भी अहले बैत, नकी भी अहले बैत, तकी भी अहले बैत, अब्दुल कादिर जिलानी भी अहले बैत, मखदूम शिमला भी अहले बैत, और मेरा ख्वाजा हिंद का राजा भी अहले बैत।
यहीं पे गुफ्तगू को खत्म कर रहा है। पहली तफसीर में कुरान, दूसरी तफसीर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रस्सी क्या है? बोलिए कुरान। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रस्सी क्या है? तकवा। और अल्लाह की रस्सी क्या है? अहले बैत। अल्लाह की रस्सी क्या है? अब आप थोड़े पजल हो जाओगे, यार क्या है, एक बताओ ना यार। मैं कहूंगा भाई एक समझने के लिए पहले रस्सी पकड़ना पड़ेगा। है रस्सी? कभी देखी है रस्सी? या आज बांद्रा वालों को रस्सी भी बतानी पड़ेगी। देखिए रस्सी, इसे रस्सी नहीं कहते, इसे वायर कहते हैं। लेकिन ये वायर भी एक तार से नहीं बनता, एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है, एक डायरेक्ट होता है। 3 वायर बनते हैं, ये 3 कनेक्शन होते हैं तब जाके एक वायर बनता है। ऐसे ही ये जो रस्सी होती है ना, कोई मोटा रस्सा देखा है आपने कभी? या छोटी रस्सी ले लेना यहाँ बाजार से, अभी बंदी होगी इस तंबू में। रस्सी किसी एक धागे का नाम नहीं है। रस्सी छोटे छोटे कई धागों को एक बड़ी लठ में बनाया जाता है और फिर उन बड़ी लठों को 3 या 4 बड़ी लठों को एक लठ में बनाया जाता है, तब जाकर के एक मजबूत रस्सी बनती है। एक लठ कुरान है, दूसरी लठ मोहम्मद मुस्तफा है, तीसरी लठ तकवा है, खौफ खुदा है, चौथी लठ अहले बैत है। ये चारों मिले एक रस्सी बनी। कहा सुनो सुनो, अल्लाह की रस्सी ये चारों है। इन चारों में से एक भी छोड़ दोगे कमजोर हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।